नमस्कार। मेरा चैनल देखने वाले सुनने वाले सभी जगत में रहने वाले स्त्री पुरुष सबको मेरे अंतरात्मा से नम्रता विनम्र रूप से प्रणाम। ओम पूर्ण परब्रह्म ज्योति स्वरूपाय नमो नमो। ओम सद्गुरु। ओम सर्वेषां मंगलं भूयात्। सर्वे सन्तु निरामय। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम पूर्ण परब्रह्म ज्योति स्वरूपाय नमो नमो। ओम सद्गुरु। हाँ जी हाँ, जगत में रहने वाले सभी हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन ऋषि मुनि मौलवी फादुरी पंडित ज्ञानी व्यक्तिगण अपना अपना मान अपमान जय पराजय सामाजिक स्वार्थों को कुछ पल के लिए त्याग करके गंभीर व शांत भाव से विचार करके जो सत्य है उसको विचार करके जो वास्तविक सत्य है उसको अमल करो और ग्रहण करके जगत मंगल के लिए कर्म करो। अभी संसार में लोग कितना इज्जत कमाता है, कितना पैसा धन दौलत प्रॉपर्टी बना लेते हैं। अच्छी बात है, ज़रूर कमाइए, ज़रूर बनाइए, लेकिन क्या जीवन की अंतिम समय में आखिरी घड़ी में आप खुशी खुशी से मुक्त प्राप्त हो सकता है, खुशी खुशी जा सकता है। आपने इस संसार में मनुष्य रूप में जन्म लेने के बाद इतना धन दौलत कमाने के बावजूद क्या जीवन में अंतिम समय जाते समय मरण काल में खुशियों से भरा हुआ होना चाहिए। लेकिन मुझे तो लगता नहीं है कि कोई भी व्यक्ति खुशी खुशी ये अपने जितनी भी धन दौलत प्रॉपर्टी को छोड़ के जा सकता है। कारण आपने वास्तविक जो मूलधन आध्यात्मिक ज्ञान जो आध्यात्मिक धन को मूल धन को आपने बनाया नहीं, जो जगत की माया धन उसको ही अपना मूल चीज समझकर जो वास्तविक मूल चीज़ है उसको छोड़ दिया। कारण
जन्म होते समय आपने अपने साथ कुछ भी नहीं लाया और जाते समय भी कुछ नहीं ले जा सकता है, कारण ये सभी दृश्यमान चीज़ परमात्मा की ही सृष्टि किया हुआ प्रॉपर्टी है, उसी का ही है सब कुछ। हमारा कुछ भी नहीं है, हम खाली हाथ से आया था, खाली हाथ वापस जाना है। क्यों इतना आपने समय बर्बाद करके अपना अंतिम समय में दुख तकलीफ से, अशांति से, अमंगल से प्रेरित होकर अंतिम समय मृत्यु प्राप्त होना पड़ता है। क्यों जिंदगी आनंदों से मृत्यु प्राप्त नहीं हो सकता? यही है कारण। जो व्यक्ति उपासना, ब्रह्म विद्या, आत्माबोध, अग्नि में आहुति, शैतई निष्ठा, ये जो 5 चीज़ों का जिसने वैधान अर्थात समझ में आ गया, वही व्यक्ति अपने जीवन की अंतिम समय खुशी खुशी हंसते हंसते अपने जीवन समापन होते समय भी खुशी से जा सकता है। आनंदित होकर वो अपने जीवन के मृत्यु प्राप्त हो सकता है। अर्थात वही व्यक्ति मुक्ति लाभ अर्थात परमात्मा की कृपा से वो सुखी जिंदगी, सुखी आनंदमय से वो आज परमात्मा की इच्छा से अपने कर्म फल के अनुसार से वो मुक्ति का स्थान प्राप्त होगा। अन्यथा इस जगत संसार में हमें मनुष्य श्रेष्ठ जीव मनुष्य के रूप में जन्म दिया था। परमात्मा ने हमसे इस जगत मंगल के लिए, जगत को परिष्कार रखने के लिए, जगत को परिचालना करने के लिए एक कर्म अर्थात कर्म, जो कर्म है वही धर्म है, जो धर्म है वही कर्म है। एक श्रेष्ठ कर्म अर्थात प्रधान कर्म मनुष्य को दायित्व दिया था, वही हम नहीं पहचान पाया। उसी कर्मों को हम नहीं जानकारी ना होने के कारण अर्थात होने के बाद भी हम उसको साधारण सा चीज समझकर उस रास्ते को भटक कर दूसरा रास्ता मायावी अर्थात इस संसार की दृश्यमान चीज़ मायावी धन दौलत को सुंदरता उसको पाने के लिए उसको ही अपना जीवन का मूल चीज़ समझकर गलत दिशा में चले जाता है। अंतिम में वो मरण काल अर्थात अंतिम समय वो दुखों की सीमा न होना अर्थात दुख से संपूर्ण कष्ट, तकलीफ, परेशानियाँ अशांति से वो भुगतना पड़ता है और आपने जो इस धन दौलत कमाया उसको छोड़ कर जाने के लिए भी वो उसके मन में
और शांति होते रहता है। छोड़कर जाना भी मुश्किल है। अपनापन जो सारी जगत उसकी माया उसके मन को विचलित कर देता है। इसलिए इस संसार में मैं कहाँ से आया हूँ, क्यों आया है, क्या कर्म है, किस मकसद से मुझे यहाँ भेजा है और वापस कहाँ जाना है, जो अपना स्वरूप, मेरा स्वरूप क्या है, परमात्मा का स्वरूप क्या है, इसी को जो विचारपूर्वक उसको विचार करने के बाद जो समझ में आता है वही इसी को कहता है ब्रह्म विद्या। और आत्मा बोध, ब्रह्म विद्या, जो ब्रह्म विद्या अर्थात खुद को समझ में आ जाता है स्वयं क्या चीज़ है, परमात्मा क्या चीज़ है, अर्थात इस जगत के सारे स्वरूप क्या है, जीव समूह क्या है, अर्थात सारे जितनी भी संसार में जीव समूह है वो सब एक ही आत्मा है। वही आत्मा को अपना समझकर, अपना ही आत्मा समझकर एक ही स्वरूप अर्थात एक ही परमात्मा से सृष्टि क्या हुआ, एक ही आत्मा स्वरूप है समझकर जिसने आत्मा बोध हो गया, अर्थात वही व्यक्ति संसार में अहिंसा की रास्ता चल सकता है। किसी को निंदा नहीं करना, किसी को गलत शब्द ना बोलना, किसी को हत्या ना करना, किसी को भी अपराध ना करना, अत्याचार विभिचार ना करना, यही उसके मन में दयालु प्रेरणा, प्रीति भावना, हृदय में प्यार भरा ऐसा सृष्टि होता है, प्रेरणा होता है। वही व्यक्ति जो सत्य कर्म, जो परमात्मा की निर्देश, शास्त्रों की निर्देश के अनुसार, शास्त्र विधि के अनुसार जो परमात्मा का जो आदेश जगत को परिष्कार रखना है, उसी के अनुसार अग्नि में सुगंध समस्त पदार्थ जो अग्नि में होम करता है, जो व्यक्ति रोज अग्नि में होम करता है वही व्यक्ति जगत को परिष्कार करने में परमात्मा को मदद करता है। वही व्यक्ति उसी नित्य यज्ञ अर्थात रोज हवन करने का मतलब नित्य यज्ञ, उस नित्य यज्ञ नित्य कर्मों के अनुसार ही अपना भी खुद भी अपने हृदय में जो अज्ञान, जो गलत सोच विचार जो हमारे मन में अज्ञान छुपा हुआ है, उसको उसी यज्ञ के द्वारा धीरे धीरे साफ होता जाता है। जैसे हम रोज़ साबुन से नहाने से हमारा शरीर सही सलामत रहता है। अगर एक दिन 2 दिन महीना भर नहीं नहाने से शरीर में बदबू आना शुरू होता है। इसीलिए रोज़ नित्य यज्ञ करने से धीरे धीरे अपना अंतरात्मा शुद्ध होकर और अंतरात्मा में सात्विक ज्ञान प्रेरणा होता है। मतलब ज्ञान हृदय में सात्विक ज्ञान सृष्टि होता है और निर्भय निरुग्य सृष्टि होता है। बीमारियों से भी दूर और जो
मरते समय जो मैंने कहा था, भोई अर्थात माया का जो धन दौलत संपत्ति को छोड़ने का जो भय और जो मरने का भय, वो कुछ भी नहीं रहता है, कोई संदेह नहीं रहता है, कोई निसंदेह होकर शांति से आनंदों से वो मृत्यु प्राप्त कर सकता है। इसलिए जिसने इस शैत्य कर्म जो अग्नि में आहुति देना, अर्थात उसी अग्नि में आहुति देने के कारण जो सुगंध समस्त पदार्थ अग्नि में होम देने के कारण ही जगत की जो वायुमंडल वो परिष्कार होता है। जो दूषित वायु वो रिफाइन होकर सब वातावरण होता है। उसी वायु को हम रोज़ अगर हम सांस ले सकता है तो हमारा शरीर में निरोग हो जाएगा, बीमारियां नहीं फैलेगा। कारण इस आजकल जगत में वायुमंडल अर्थात जो वायु इतना दूषित हो गया कि हम उस वायु को सांस लेने से हमारी शरीर में बीमारी होना शुरू हो जाएगा, बीमारी फैलना शुरू हो जाएगा। अभी हमें नहीं मालूम कि साधारण आँखों से हम देखने से वायु में कुछ पोल्यूशन नज़र नहीं आता, लेकिन जब वैज्ञानिक अर्थात जो माइक्रोस्कोप की तरह हम देखने से उसको रिसर्च करने से उस वायु में इतना पोल्यूटेड हो गया कि मतलब वो वायु जहरीला हो गया पूरा। उस वायु को हम सांस लेने से बीमारी फैल सकता है। यही है कारण। इसीलिए उस यज्ञों के द्वारा हम उस वायु पोल्यूशन को रिफाइन करने का एक ही उपाय है, यज्ञ के द्वारा ही इस वायु को पोल्यूशन को रिफाइन कर सकता है। और वो उसी द्वारा सटीक उसी वायु में आकाश में जाकर बादल मेघ बनता है, वही फिर बारिश के रूप में हमारी धरती में आता है। उसी धरती में सटीक बारिश अर्थात अच्छा बारिश होता है, और अच्छा बारिश होने के कारण हमारी ज़मीन में जो घास पेड़ पौधों जो भी अनाज सृष्टि होता है वो अनाज सटीक होता है। उस अनाज को हम ग्रहण करके अर्थात धरती में रहने वाले सभी जीव समूह उस अनाज को ग्रहण करके जीवित रहने का साधन होता है। यही है अर्थात उसी कर्मों के द्वारा ही जीव पालन होता है। इसलिए जो आपने ये यज्ञ होती क्या है, उस यज्ञ महत् यज्ञ अर्थात बृहद मतलब परमात्मा का श्रेष्ठ कर्म है। वो परमात्मा का सृष्टि क्या हुआ एक श्रेष्ठ कर्म अर्थात कारण यही है कि अगर हम रोज़ पेशाब करता है, लेट्रिन करता है, खाना फेंकता है हम, और कितना गंदगी जलाता है, हमारे कारण ही इस विश्व में कितना दूषित होता है, कितना गंदगी होता है। उसको सारे साफ करने का कर्तव्य परमात्मा आके नहीं करता, कोई जानवर नहीं करता। इसलिए मनुष्य को दायित्व दिया है कि श्रेष्ठ जीव बनाया था, इसीलिए ताकि इस जगत में रहकर अच्छा कर्म करके जगत को परिष्कार रख सके, परिष्कार रखकर सभी के लिए सभी धरती में रहने वाले सभी जीव समूह सब के लिए ये जो श्रेष्ठ कर्म करके जगत परिचालना हो सके, इसीलिए मनुष्य को श्रेष्ठ जीव बनाया था, जन्म दिया था। अगर श्रेष्ठ जीव होने के नाते भी जो व्यक्ति ये कर्म नहीं करता वो महापाप ऋण हो जाता है। जो बच्चा बड़ा मतलब जो बच्चा जन्म होने के बाद अपने माँ बाप को सेवा नहीं कर सकता, अपने माँ बाप को जो पहचानता नहीं, अपने माँ बाप को जो बुजुर्ग को समय छोड़ देता है अर्थात उसको अपना नहीं समझता है, वही व्यक्ति जैसे रोज़
वो बच्चा को पालते समय कितना खिलाता है पिलाता है, कहाँ से पैसा इकट्ठा करके उसको पढ़ाता है लिखाता है, फिर बड़ा होता है, जीने का साधन बना देता है, जिंदा रहने का साधन बना देता है। उसी बेटे ने अगर माँ बाप को हाँ, मतलब अनदेखा करने से उस माँ बाप का मन में दुख या तकलीफ होगा। इसी प्रकार परमात्मा का यही है, हम जिसने जन्म दिया है उसी माँ बाप को हम पहचान नहीं पाया, उसी माँ बाप को हम श्रद्धा भक्ति नहीं किया, अर्थात कारण इसीलिए हम मनुष्य को यही यही परिणाम भुगतना पड़ रहा है कि हम वास्तव में अपने माँ बाप को नहीं पहचाना। वास्तव में हम जिसने इस जगत को रचना किया है, जिसने इस जगत को पालन कर रहा है, जिसने इस जगत को परिचालना कर रहा है, जिस जगत को सुंदरता बनाया, सृष्टि किया, जन्म दिया, अन्न सृष्टि करके जीव पालन करवा रहा है, यही है, इसको नहीं पहचान पाया। अर्थात इसी के कारण हम अभी मनुष्य लोग सदियों से जैसे जैसे युग चलते आया इसी प्रकार जीने का तरीका अलग, तकलीफ मनुष्यों में बीमारियां, नया नया सृष्टि, नया नया परेशानियां, नया नया तकलीफ, मतलब जैसे बच 10 साल 12 साल बच्चे को भी रेप करना, मर्डर करना, इसी प्रकार जैसे चोरी लूट पाट डकैत, मतलब ऐसे जिस प्रकार से जीव को हत्या करता है, जिस प्रकार से जीव को अनाचार अत्याचार करके मारता है, इसी प्रकार मनुष्य भी आपस में इसी प्रकार समापन हो रहा है। आपस में भी हिंसा होकर हत्या हो रहा है, कोई प्रीति भावना नहीं, कोई मानव इंसानियत नहीं है। इसीलिए ये परमात्मा का है, यही लीला है, ताकि हम उसको नहीं पहचान पाया। इसीलिए उसका विपरीत होने के कारण, उसको नहीं पहचानने के कारण हमें ये दंड दिया है, हमें मनुष्य को ये सजा भुगतना पड़ रहा है। इसी से हम अशांति अमंगल जगत में दुखों का सीमा ना होने के कारण यही है। इसलिए जगत में रहने वाला सभी उद्योगपति, सभी ज्ञानी पुरुष, सभी बुद्धिजीवी मनुष्यगण, मैं विनती करता हूँ, संसार में अगर शांतिमय आनंदमय होना है तो, पाना है तो, और जहाँ से आया उसी घर में वापस जाना है तो बिल्कुल सोच विचार के साथ सत्य चीज़ को, जो परमात्मा की शास्त्र विधि के अनुसार जो सत्य चीज़ है उसको ग्रहण करो, अमल करो और सत्य का राह पर चलो, तभी शांति आनंदमय और अंतिम में मुक्ति प्राप्त, अर्थात परमात्मा से विलीन होने का, सत्य कर्मों को करने के बाद परमात्मा से विलीन होने का एक ही उपाय है, एक ही रास्ता है। अन्यथा 84 लाख लोगों बार बार योनि में जन्म लेते रहना पड़ेगा। कभी कीड़ा होगा, कभी केंचुआ होगा, कभी कुत्ता होगा, कभी बिल्ली होगा, कभी गाय होगा, भैंस होगा, कभी जानवर होगा, कभी मच्छी होगा, कभी पक्षी होगा। कह नहीं सकता, ना जाने कौन सी आपके कर्मों की पोल के अनुसार आपको ये जन्म लेना पड़ेगा। ये तो परमात्मा की इच्छा से होता है, उसी के अनुसार ही हमें कहाँ जन्म लेना है, वापस आना है नहीं आना है, उसकी निर्देश से होता है। हमारे हाथ में कुछ नहीं, केवल हम कर्म कर सकता है। कर्म अच्छा कर्म करे तो अच्छा मुक्त प्राप्त होगा, नहीं करे तो 84 लाख लोग को बार बार सृष्टि होते रहो। यही है जगत का नियम, यही है परमात्मा का लीला। अंतिम में सबको मैं यहीं पर अपना वाणी विराम करता हूँ और सबको अंतरात्मा से प्यार भरा
तहे दिल से नमस्कार और प्रणाम करता हूँ। ओम पूर्ण ब्रह्म ज्योति स्वरूपाय नमो नमः। ओम सद्गुरु।